आज हम लोग इमर्जिंग चैलेंज इन पीडियाट्रिक नर्सिंग कि मतलब कहीं ना कहीं कि जो पीडियाट्रिक या कहीं ना कहीं पीडियाट्रिक फील्ड में नर्सेस को कौन कौन से चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, कौन कौन से चैलेंज को आ रहे हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से चैलेंज हैं जिससे एक नर्स या पीडियाट्रिक नर्स या एक नर्स क्या कर रही है, फेस कर रही है और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि क्या है कि जो इमरजेंसी पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट जो फैसिलिटी हैं, जो कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इन पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में, उनके बारे में जो नर्सेस को क्या है नॉलेज कम है, उनको उसकी प्रैक्टिस कम है, जिसकी वजह से वो क्या है उन सारी चीज़ों को या उन सारी टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए। तो इसलिए उनको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ करने के लिए या इनको अच्छे से हैंडल करने के लिए हमें नर्स को क्या करना है, एक प्रॉपर एजुकेशन देना है या प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जिससे कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अच्छे से वो यूज कर सकें और पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि उन्हें एक बेहतर तरीके से क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है इन इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड या इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उन्हें एक नॉलेज देना है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं इन इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से यूज़ कर सकें और पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकें। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो नई टेक्नोलॉजी उनका यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें उनके बारे में नॉलेज नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में जो कैंसर है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है क्या, कैंसर, जिसकी वजह से उनको बच्चों को ट्रीट करने के बारे में नॉलेज नहीं है नर्स को, या कहीं ना कहीं वो बच्चों का ट्रीटमेंट फैसिलिटी के बारे में उनको नॉलेज नहीं है या ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक जो पीडियाट्रिक या बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, उनको प्रॉपर वे से वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो उस समय इस टाइप की ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, नर्स को एक प्रॉपर क्या करना है, एक ड्यूरेशन टाइम के लिए एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, जिससे क्या कर सकती है एक नर्स उसके बारे में अच्छे से एजुकेशन गेन कर सके, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करके पेशेंट को अच्छे से वो सारी प्रोसीजर को अप्लाई कर सकती है। कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ के बारे में हैंडल करना नहीं आ रहा या कहीं ना कहीं बच्चों के साथ वो अच्छे से बिहेव नहीं कर पाई, तो उस तरह से उसे एक ट्रेनिंग देना जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर बच्चों को अच्छे से ट्रीटमेंट दे प्रोवाइड कर सकें और बच्चों को कैंसर्स को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकें। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड में क्या प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम है कि प्रेजेंट में क्या है कि जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नर्सेस को बच्चों के साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज की कमी होने की वजह से या कहीं ना कहीं उन्होंने इस टाइप के पेशेंट्स को कभी डील नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं क्या करना है, नर्स को इनसे रिलेटेड साइकोलॉजिकल से रिलेटेड नॉलेज देना है, उन्हें एक प्रैक्टिस प्रोवाइड करनी है, कहीं ना कहीं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो उन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज अच्छे से गेन कर सकें और उन पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें और कहीं ना कहीं उनके जो बिहेवियर प्रॉब्लम, जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, उनको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट है लीगल इश्यूज़, कि लीगल इश्यूज़ के बारे में कि पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड लीगल इश्यूज़ के बारे में नर्सिस को क्या करना है, नॉलेज देना है, उनको गाइड करना है, उनको पूरा फुली डिस्क्राइब करना है क्या लीगल इश्यूज़ के बारे में, जिससे कि नीड होने पर या उनके बारे में उन्हें नॉलेज होगी तो वो अच्छे से उनको अच्छे से हैंडल कर सकती हैं या कोई भी प्रॉब्लम उसको अच्छे से वो सॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें उन चीज़ों के बारे में नॉलेज है कि क्या लीगल इशू है, क्या लीगल नहीं है। लीगल इश्यूज़ के बारे में अच्छे से मालूम होगा तो वो कहीं ना कहीं वो गलत है कि सही, उसके बारे में वो अच्छे से समझ सकती है और वो अच्छे से वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करा सकते हैं किससे, पेशेंट से। नेक्स्ट है कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम से बच्चे फेस कर रहे हैं, तो उनको ट्रीटमेंट करने में भी नर्सेस को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें साइकेट्रिक से रिलेटेड उनको नॉलेज नहीं है या उनको प्रॉपरली कहीं ना कहीं साइकेट्रिक ट्रेनिंग नहीं की है या साइकेट्रिक से रिलेटेड उनको प्रॉपरली क्या प्रैक्टिस नहीं किया है, इस वजह से उनको पेशेंट को ट्रीट करने में प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं नर्सेस को क्या करना है, साइकेट्रिक से रिलेटेड उन्हें नॉलेज देना है, अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, जिससे कि हम साइकेट्रिक से रिलेटेड उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट को वो ट्रेनिंग की हेल्प से अच्छे से सीख सकती हैं और पेशेंट पर अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि कुछ
ऐसी एक बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या है, कहीं ना कहीं बिहेवियरल प्रॉब्लम मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को ट्रीट नहीं किया या बच्चों के साथ डील नहीं किया है किसी भी चीज़ को, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बिहेवियर मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम होती, तो कहीं ना कहीं उनको एक बिहेवियर में भी मॉडिफाई करना है नर्स को, जिससे कि वो किसी भी टाइप के पीडियाट्रिक बच्चे या कहीं ना कहीं पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में किसी भी बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव कर सके, उसकी प्रॉब्लम को सुन सके और उसका कोई एक प्रॉपर और गुड तरीके से या अच्छे तरीके से क्या सॉल्यूशन निकाल सके। तो ये कुछ क्या थी प्रॉब्लम थी किसी नर्स को फेस करनी पड़ी कहीं ना कहीं पीडियाट्रिक फील्ड में, और किस तरह से वो क्या कर सकते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ क्या थी इमर्जिंग चैलेंज इन पीडियाट्रिक नर्सिंग में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि आपका चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम की कौन कौन सी चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों में हमें देखने को मिलती हैं या पीडियाट्रिक फील्ड में कहीं ना कहीं बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो क्या है आपका LBW लोअर बर्थ वेट। तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो न्यूट्रिएंट्स हैं या क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल नहीं हो पाते या कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉपर डाइट प्लान नहीं फॉलो करती हैं या उनके लिए डाइट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुअर हैं, तो जो बच्चे बर्थ होते हैं वो कैसे होते हैं लो बर्थ वेट, मतलब जो उनका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए 250 टू 2.5 kg टू 3.5 kg होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो इतना वेट नहीं होता जिसकी वजह से बच्चों में क्या होती है काफ़ी सारी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रॉपरली बॉडी में स्ट्रक्चर ग्रोथ नहीं कर पाता या प्रॉपरली वो सर्वाइव नहीं कर पाते, कहीं ना कोई ऑर्गन डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है किसकी वजह से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोअर वेट लोअर बेबी बर्थ लो ठीक है लो बर्थ वेट कि जो भी है बर्थ का वेट क्या है बहुत कम है, मतलब जन्म के समय बच्चे का वजन कम है, ये सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को जो लेबर हो गए उनके बाद जो बच्चे हैं उनको क्या प्रॉपर अमाउंट में फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी को जो ज़रूरत पोषक तत्व हैं वो उनको अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनको क्वास्कर या मरासमस जैसी समस्याओं से सफ़र करते हैं और वो उनकी बॉडी का फुली विकास या डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, वो सोसाइटी के साथ कहीं ना कहीं क्या एडजस्टेबल है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत लो होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं और वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनको जीवन रहने के लिए अच्छी सी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए फूड अवेलेबल नहीं है। तो ये भी समस्या है सबसे ज़्यादा बच्चों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कि क्या होगा कि हम लोगों ने देखा स्ट्रीट्स में गलियों में घूमने वाले बच्चों कहीं ना कहीं या झुग्गियों में रहने वाले बच्चे जो झोंपड़पट्टी वगैरह, तो वहाँ पे क्या है उन बच्चों को क्या है कि अच्छी से केयर नहीं या हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे, या रोड साइड पर वर्क करने वाले या स्ट्रीट लाइट के यहाँ पर मतलब ऐसे जो बच्चे जो कहीं ना कहीं उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं बहुत ज़्यादा इनसे, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं है तो वो कहीं पे भी सो रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और जिसकी वजह से वो उनमें कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उनके लिए रहने के लिए प्रॉपरली वो हाइजीन मेंटेन भी नहीं कर पाते, मतलब अपने आप को क्लीनर क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी अवेलेबल नहीं है, तो वो चेंज नहीं कर सकते, तो वो कंटिन्यू एक ही क्लॉथ को लंबे समय तक पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्या है आपका एक्सीडेंट और पॉइजनिंग। तो हमें क्या है प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है कि एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि कुछ छोटे से बच्चे कहीं ना कहीं साइकिलिंग करना, बाइक राइडिंग करना, तो ये सारी चीज़ें करने लगते हैं या वो रोडों पर घूमने लगे या कहीं ना कहीं हम उन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो रोडों पर घूम रहे हैं या कहीं ना कहीं आपका स्टेयर से स्लिप हो जाए, सीढ़ियों से स्लिप हो जाना या किसी न किसी कोई भी खाना बन रहा है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो हम उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या वो खेल रहे हैं, खेलते खेलते क्या होना छत से गिर जाना, पानी में डूब जाना, तो ये सारी समस्याएं भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम बच्चे खेलते खेलते कहीं ना कहीं पानी के जो टब वगैरह में गिर जाएँ, हमने वो ध्यान नहीं दिया, वो कहीं ना कहीं उसमें डूब सकते हैं,
तो वो डेथ हो सकती है। या कहीं ना कहीं क्या है, वो छत पर खेल रहे हैं, छत से गिर जाएँ, सीढ़ियों से फिसल जाएँ, तो ये सारे एक्सीडेंटल केस हो सकते हैं। या कोई ना कोई कुछ ऐसे सॉल्यूशन रखे रहते हैं घरों में जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए, तो वो उनको यूज़ कर लें या उनको ड्रिंक कर लें, जिसकी वजह से उनमें पॉइजनिंग या डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है बिहेवियर डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर डिसऑर्डर। बच्चों में अंदर हमें बिहेवियर डिसऑर्डर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब बच्चों में कि कहीं ना कहीं उनके लिए जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है, उनकी एक केयर करने वाला नहीं होता, उनकी डिमांड को पूरा करने वाला नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस में या डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका बिहेवियर चेंज होता है, क्रिमिनल बन जाते हैं, या वो चोरी करना, मारना, पीटना, झगड़े करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि कुछ लोग बच्चों को देखते हैं, वो हायर स्टैंडर्ड बच्चों को देखते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हमें भी ये चीज़ होना चाहिए, हमारे पास भी अच्छे कपड़े, तो उन चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगते हैं, या शोर करना, चीखना, चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना, लूट करना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं बच्चों के अंदर। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पीडियाट्रिक या बच्चों के अंदर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, लो बर्थ वेट की डिलीवरी के टाइम पे बच्चों का वेट बहुत कम होना, कहीं ना कहीं मदर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिला है। माल न्यूट्रिशन, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, उनका कोई अच्छे से केयर करने वाला नहीं है, तो वो नॉन न्यूट्रिशन की कंडीशन सफ़र कर सकते हैं। इन्फेक्शन, वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं या हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे, रहने खाने के लिए उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिक लो हो जाएगा और उन पर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस। एक्सीडेंट कि रोड साइड पर घूमने वाले बच्चे, स्ट्रीट फुटपाथ पर लेटे हुए बच्चे, कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, या घरों में बच्चे सीढ़ियों से फिसल जाएं, छत से गिर जाएं, पानी के टब में गिर जाएं और वहाँ डूब जाएं, या कहीं ना कहीं किसी भी केमिकल्स को ड्रिंक कर लें, कोई भी सॉल्यूशन को पी लें, उसकी वजह से पॉइजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर, मतलब कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो क्रिमिनल टाइप्स की एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आज हम लोगों ने इमर्जिंग चैलेंजिंग इन पीडियाट्रिक पढ़ा, साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया। अगर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।